कि जहाज में जाने के बाद हदीस पाक में है कीड़े सबसे पहले बदन के पाखाने के रास्ते से निकलते हैं। ये याद रखें, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। पाखाने के रास्ते से जिस्म के कीड़े निकलते हैं और कफे दस्त हाथ की हथेली से कीड़ों का खुरूज होता है। जिस्म के आज़ा में कब्र में सबसे पहली कोई चीज बोसीदा होती है, बिगड़ती है, खराब होती है तो वो आंख है। जिस्म के कीड़े जमीन के कीड़ों को दावत देते हैं। जिस्म के कीड़े जब बाहर के कीड़ों को दावत देते हैं, पूरी कब्र कीड़ों से भर जाती है। उसी में अज़्द है, उसी में बिच्छू। चंद दिन में सिर्फ 4 महीने खैरो बरकत के सदक़े जनाबे वाला के साहबजादगान की दुनियावी उखरवी तमाम तर नेमतों से मौला उनको माला माल फरमाए, आमीन। तमाम शुरका जो इस भीगी रात में अब तक की महफिल नूर में बैठे हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, आमीन। देखें, थोड़ी देर के लिए चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे निहायत जिम्मेदारी के साथ सुने और गौर कर लें। दुनिया में दो जमातें आई और दो तरीके के ख्याल, दो ज़हन के लोग अब तक आबाद हैं और आबाद होते रहे। एक हक है और दूसरा बातिल, एक सच है दूसरा झूठ। एक सच्चा है और उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा शिर है। अल्लाह बेऐब है, वो पाक है, पाक चीजों को पसंद फरमाता है। इंसान इस जमीन पर आया उसकी कुदरत की निशानी बनकर और जमीन पर कैसे रहना है, शब रोज हमें कैसे तमाम करने, उसने अपने कलाम बलीग के जरिए हमें तमाम उसूल ज़वाबित बताए। फिर इस पर कोई अमल का कामिल नमूना बन करके आता, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को भी भेज दिया। यानी अल्लाह ने अपने पसंदीदा रास्ते पर चलाने के लिए उसूल के साथ साथ साहिबे उसूल को भी भेजा, जिन्होंने 63 साल में मुकम्मल इंसान बनने का हर रास्ता हमें करके दिखाया। और एक लम्हा आप पे गुजरा कि 63 साल जिंदगी जब मुकम्मल हुई तो वो जो महबूब खुदा बन के आए, वो जो सारे नबियों के इमाम बन के आए, उनके लिए भी वक्त विसाल आया।
अगर आपके अंदर सीने में जरा सी भी हरारत ईमानी बाकी है तो इस आने वाली गुफ्तगू को जरा संजीदगी से सुनिए। वो वक्त आया कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी पर्दा फरमाया। एक रूल है, एक कुदरत का उसूल और उसका बनाया हुआ निजाम है कि हम तुम्हें पैदा करेंगे, हुस्न देंगे, दौलतों का अंबार तुम्हारे आंगन में होगा, जाहो इख्तिदार के मसनद पे मैं तुम्हें बिठाऊंगा, इज्जत और शोहरत तुम्हारी कदम चूमेगी, एक जवानी का दौर भी तुम पे गुजरेगा, फिर बुढ़ापे का वो आलम आएगा कि जिस तरह से अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि बचपन की जो हालत होती है वही हालत तुम पर आलम बुढ़ापा में मैं तारी करूंगा। सबसे ज्यादा सख्ती ज़ईफुल उमरी में उस वक्त आती है जब इंसान का होश और उसका शऊर उसका साथ छोड़ देता है। बुढ़ापे के आलम में सोचने और समझने की सलाहियत माऊफ हो जाती है। कपकपाते हाथ से अज खुद एक गिलास पानी लेने से बंदा कासिर होता है, लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने वादा लिया है कि जिसके सीने में हम मुस्तफा का इल्म नाजिल करेंगे, बुढ़ापे के आलम में बजाय ज़ईफुल उमरी के इल्म की बरकत से उसको बुजुर्गी का वक्त और आलम उस पे तारी करेंगे। फिर वही हालत आती है कि एक दिन मौत का फरिश्ता हमारी रूह को कब्ज करता है और वो सारे आमाल जो हम दुनिया में किए हुए होते हैं अब एक दूसरी दुनिया, दूसरा वक्त जिसे आलम बरज़ख कहते हैं वो दौर शुरू होता है। मेरे भाई अभी वक्त है, मौका है, होश के नाखून लेने की जरूरत है क्योंकि अभी नब्ज़ें चल रही हैं, सीने में गर्मी मौजूद है और तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो जिसमें सालहा साल मुस्तफा जान रहमत में तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने सलाम पेश करते आए। तुम ये जानते हो कि मैं अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों के दरमियान में पैदा हुआ, तो फिर ये नशेबो फराज के मसाइल से उलझ कर हमें कब्र की तारीकियों को और तारीक नहीं बनाना चाहिए, वरना कायनात में इससे ज्यादा मुश्किल मरहला कोई और है ही नहीं जिसे कब्र की पहली रात कहते हैं और हश्र की पहली सुबह कहते हैं। बहुत सख्त है। जिस्म को हमने आज तक सजाया, जिसे गलना, सड़ना,
मट्टी से बने और मट्टी में मट्टी हो जाना। कभी गौर किया कि हमारे अंदर एक खास चीज है जिसे रूह कहते हैं। शायद मेरी तवज्जो आज तक उसकी जानिब न गई जो असल है। जमीन से इस मादी जिस्म का वजूद बना, ये जमीन से निकला, जमीन में चला गया, मगर रूह की तख्लीक जमीन से नहीं हुई। रूह उसके अमर की अलामत है। अल्लाह ने बंदे में अपनी रूह फूकी और रूह को रब ने अपनी रूह फरमाया। फिर कालिब आदम में हमने अपनी रूह फूकी। ये जिस्म जो है बगैर रूह के इसकी कोई हकीकत नहीं। और जिस्म ऊपर हमारा नहीं जाता, रूह ऊपर जाती है। रूह को अल्लाह ने जिस्म में बतौर अमानत रखा था। जितनी साफ रूह, जितनी सुथरी रूह, जितनी पाक रूह वो हमारे जिस्म में डाले, चाहिए कि उसी साफ शफाफ रूह को पाक ही रख करके हम उसके हवाले करें। मगर हमने तो रूह को मुकम्मल गंदी कर दी। ये रूह उसकी है। एक लफ्ज मैंने शुरू में कहा था, उसको ध्यान रखिएगा, अल्लाह पाक है। और हमारी रूह जब गुनाहों के मखमरे में मुलव्विस होकर के मुकम्मल गंदी हो गई, नापाक हो गई, झूठ बोलकर, गीबत कर कर, जिना कर कर, शहवतों की लालच रख रख करके, ये तमाम तर गुनाहों के दलदल में फंस फंस करके हम जमा हो गए। जिंदगी के नशेमत में कितना हम चूर हैं कि 15 साल तक के हम ऐसे बड़े हुए कि हमें होश ना रहा। 13 साल तक, 14 साल तक, 15 साल तक हम यही समझते रहे कि अभी तो हमारे अंदर बचपना है। और जब जवानी की आग जिस्मों के तनावर को बढ़ाने लगी तो हम उस वक्त ये भूल गए कि एक दिन हम पे बुढ़ापा भी आएगा। जिन बाजुओं की शहजोरी का हम मुजाहरा कर रहे हैं, इन्हीं हाथों से एक दिन कपकपाते हाथों से एक गिलास पानी थामा न जाएगा। एक वक्त ऐसा आने वाला। जवानी को हमने तो दुनिया के नाम कर दिया। जब बुढ़ापा लगा तो पूरी फिक्र हमने इसी में लगा दी कि हमारे बुढ़ापे को जवानी में तब्दील कैसे किया जाए। यहां तक कि मौत का फरिश्ता आ गया। पूरी जिंदगानी की थोड़ी सी कहानी। लेकिन जब हम कब्र में गए तो ये तेरा जिस्म जो कब्र में छोड़ करके आए, रूह ऊपर गई, वो पाक थी जब तेरे जिस्म में रब ने डाला था। हमने गुनाहों के मुशव्वरात में उसको रख करके इतना गंदा कर दिया कि रब ने फरमाया मेरी रहमत से दूर रख। वहीं से रूह को कब्र पे फेंकी गई, रूह गिरी। मैं मिशकात के हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, चकनाचूर हो गई। कब्र में फरिश्ते पहुंचे, सवालात कायम किए। तो बाज जगह आता है कि सीने तक रूह को पलटा करके सवाल किए जाते हैं। एक जगह आता है कि कफन और जिस्म के दरमियान रूह को रख करके एक सवाल या 3 सवाल, बुखारी शरीफ में तो एक ही सवाल,
बाकी मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में ये 3 सवाल है, मन रब्बुका, मा दीनुका, और हुजूर के बारे में मा कुन्ता तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल। 3 सवाल। बुखारी में इमाम बुखारी ने एक ही सवाल कायम फरमाया। और याद रखें, ये तीनों सवाल सिर्फ इस उम्मत के लिए, ये तीनों सवाल। वो मुसलमान की कौम तरक्की कैसे कर सकती है जिसका ईमान पर ईमान है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। मेरा ईमान है मरने के बाद फिर जिंदा उठाए जाने पर। ये उसके ईमान के दर्जात में शामिल है कि फरिश्तों को देखा नहीं मगर ईमान लाया, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया, इस बात पर ईमान लाया कि मरने के बाद फिर से जिंदा होना है, मरने के बाद फिर से दोबारा उठाए जाने पर उसका ईमान है। और इन बातों के शरायतों को वो कबूल करके मोमिन हुआ। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी जिस कौम के आलम में एक दुनियावी जिंदगी और एक उखरवी जिंदगी दोनों हक है, दोनों बरहक है, कब्र भी हक है और कब्र के सवालात भी हक है, उसके बावजूद भी हमारे घर का माहौल कुछ और है, कब्रिस्तान का माहौल कुछ और है। सोचिए, मैं अपने इलाके को देखता हूं, क्या वो कब्र हमारा घर नहीं होगा? उस कब्रिस्तान में हमें नहीं जाना है जहां पे खनाजीर का गुजर होता है, जहां पे बकरियों की मेगनियां गिरती हैं, गंदगी गिरती है, जहां पे दूसरे अदियान के लोग अपने जानवरों को चलाते हैं, चराते हैं और हमें जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं होती। ये हम मुसलमानों का कब्रिस्तान है जिस पर आखिरत का बुनियाद रखा गया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कब्रिस्तान के नए रास्ते को छोड़कर, पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर चलना इतना मुश्किल है कि उससे कहीं ज्यादा आसान तलवारों पे चलना है। अरे कब्रिस्तानों को हमने आज के इस माहौल में मीटिंग का मैदान बना दिया है, मीटिंग हॉल बना दिया। जब कोई मर जाता है, एक के जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान में जब पहुंचते हैं तो दुनिया की वो सारी बातें हम वहां करते हैं जो किसी चौराहे और होटलों पर करने से गुरेज करते हैं। तुम्हें मालूम नहीं एक मोमिन के जनाजे में कितने मलाइके मुकर्रबीन का नुज़ूल हुआ है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जो मस्जिद कब्रिस्तान में खाए वो मुनाफिक है, जो कब्रिस्तान में हंसे वो मुनाफिक है। और कुरान के अहकाम के निस्से कतई से साबित है कि मुनाफिक की सजा कत्ल है, इसके सिवा कुछ और नहीं है। कम से कम अपने कब्रिस्तान को मोमिन की अलामत के हिसाब से तो हम बना लें भाई। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनका गुजर हुआ बसरा से, वो यमन की जानिब जा रहे थे और ये वाकये को हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने फतावा रिजविया में तहरीर फरमाया। मैं बस वही नकल कर रहा हूँ। वो बुजुर्ग गए, 2 रकत नमाज पढ़े, शाम का वक्त बाद मगरिब, एक कब्रिस्तान देखा और एक ऊंची कब्र देखी। नमाज पढ़ने के बाद वो उसी के सरहाने कब्र के वो तकिया लगा करके कब्र को और लेट गए। नींद आ गई, सो गए। ख्वाब में देखा और झझक के उठे और मारे खौफ के पूरे बदन में कपकपी तारी है। कोई कहने वाला कह रहा है कि हम तेरी दुनिया छोड़ के चले आए, कम से कम कब्र में हमें तो तकलीफ ना दे।
हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फिर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि कब्र का उतना हिस्सा मय्यत का हक होता, मय्यत का हक है, उसे अपनी जागीर ना बनाए। एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि लोग खलियान बनाया करते थे, चरागाह बनाया करते थे। कब्रस्तानों को कब्रस्तान के तरीके से बनाओ, उसमें नेक रूहें जमा होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक रूह होती है वो जुमा और जुमेरात के दिन आजाद कर दी जाती है। पहले वो सबसे पहले जुमा के दिन अल्लाह के रसूल ने कब्रस्तान पे हाजिरी की इसीलिए इजाजत दी और हुक्म फरमाया कि अल्लाह ताला जब इजाजत देता है तो सबसे पहले मोमिन की रूह जुमा के दिन अपने कब्र से करीब होती है, फिर घर में वो जाया करती है। इसलिए जुमा के दिन अपने अपने मरहूमीन के कब्रों पे तुम हाजिरी दो, सबसे पहले अपने कब्र से करीब होती है। और जो ये लोग डरते हैं कब्रस्तानों में जाते हुए, मौला अली फरमाते हैं कि वहां उनसे सच्चा तो दुनिया में कोई नहीं। वहां जाओ, थोड़ी देर बैठा करो, मगर जाने का मतलब ये नहीं दिन के उजाले में जाने का हुक्म है। आला हजरत ने कब्रस्तान में रात में अकेले से जाने से मना किया। अब मैंने मना फरमाया, कब्रस्तान को कब्रस्तान के तरीके से बनाया जाए। और जरूरी है कि जो कब्रों पे हमारे खुश्क घासें होती हैं उसको तो आप निकाल सकते हैं, जो हरी घासें होती हैं उसको निकालने से भी मना किया गया है। एक बुजुर्ग थे जिनके 2 बेटे थे, बहुत तकलीफ थी वो बुजुर्ग को, दुनिया में उन बेटों से शहजादों से इंतकाल हो गया। काफी दिन गुजर गए, बाप के कब्र पे फातिहा पढ़ने न गए। एक दिन करीब से गुजरे, बाप की कब्र पे नजर पड़ी, बड़ी बड़ी घासें उगाई हैं। तो उन बच्चों ने, बेटों ने सोचा कि लाओ ये घास दिख रही है इसको निकाल दे, और फावड़ा उठाया, साफ कर दिया, पूरी कब्र चिकनी हो गई। घर में आकर के लेटे, वो बुजुर्ग ख्वाब में आ गया और उन्होंने कहा, बेटो तुम मुझे दुनिया में सताया करते थे, मैं तुम्हारी दुनिया से अपनी दुनिया में चला आया, तो यहाँ दुख तो न दो। उन्होंने कहा, अब्बू जान हमसे क्या तकलीफ हुई? कहा, जिन घासों को तुमने मुझसे जुदा किया है वो मुझ पर इस्तिग़फ़ार पढ़ा करती थी, तुमने उनको मुझसे जुदा कर दिया। इस्लाम तो यहां तक सिखाता है। हजरत कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब आपका विसाले पाक हुआ तो आपने खुद वसीयत की थी कि मेरे कफन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। आप गौर फरमाए कि कफनों पे भी लिखने का रिवाज आज हमारे दरमियान नहीं है। इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अहदनामा शरीफ मेरे कफन पे लिखना, अहदनामा शरीफ। और इस वसीयत को पूरी की गई। उनके पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया, उनके कफन पर अहदनामा शरीफ लिखा गया। हदीस पाक में है कि जो अहदनामा को पढ़े और उसकी पेशानी पे लिखा जाए, मैदान महशर में एक मुनादी निदा करेगा कि खुदा के अहद को उठाने वालों, जो दुनिया में खुदा के अहद को उठाया करते थे, अल्लाह ने तुमको बिला हिसाबों किताब जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अहदनामा को पढ़ो, सूरह मुल्क शरीफ पढ़ो। ये 60 साल अगर जिंदगी वफा करे, 70 साल कुछ मायने नहीं रखती है जिंदगी की। हर अमल में ये तसव्वुर रखें आप कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा और अकेला जाना है। ऐसी तारीख गढ़े में जिस्म का राशा छोड़ो, हड्डियां बोसीदा हो जाती, तेरा जिस्म तो फना हो गया, मादियत खत्म हो गई, बाकी क्या बची? वो है जो तेरी रूह है। तो रूह को संभालो, रूह को बेकार मत होने दो। और रूह जाहिरी चीज के सजाने से रूह को सुकून नहीं मिलता। रूह के लिए जब सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने
अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सवाल किसी ने पूछा, बेकरार दिल को करार कैसे मिले, बेकरार रूह को सुकून कैसे मिले? आपने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से बेचैन दिल को करार मिलता है और बेकरार आत्मा को दुरूद मुहम्मदी से सुकून नसीब होता है। मुस्तफा जाने रहमत पे कसरत से दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े। अगर आप हकीकत में मुसलमान हैं और आप ये जानते हैं कि वो मुस्तफा जो आए थे 63 साल के लिए हमें सिखाने के लिए, वो मुकम्मल उनके फॉलोवर बन जाए, उनकी तबा करें, उनकी पैरवी करें, क्योंकि कब्र में सिवाय उनके और किसी की मदद नहीं पहुंच सकती। आप गौर फरमाए कि कब्र में इतना एहतमाम किया जाता है कि एक हम जैसे गुनाहगार की रूह के जब निकालने का वक्त होता है तो जहां तक के नजर काम करती, अजाब के फरिश्ते भयानक सूरत में नजर आते हैं। अगर ईमान है इस बात पर तो मुस्तफा के हदीस की मैं नकल कर रहा हूं, आप सुन ले। मैं गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार कि शायद मुस्तफा करीम हमारी जानिब रुखे रहमत भी न फरमाए। आलमे सकरात, जब मौत का आलम तारी होता है तो ताहद निगाह जहां तक नजर काम करती है, भयानक खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते खड़े किए जाते हैं। उसमें मौत का फरिश्ता करीब आता है और कहता है, रूह को मुखातब करके, जिस्म को नहीं। जिस्म तो जानता है फरिश्ता कि ये मिट्टी है, इसे मुखातब क्या कर। वो कहता है, निकल जिस्म से खुदा के कहर की तरफ, खुदा के गज़ब की तरफ। आला हजरत फरमाते हैं कि मौत के वक्त में जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट खेले, रहमत की अलामत है, समझे ईमान पर खात्मा हुआ। जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए, ईमान पर खात्मा हुआ। और भी अलामतें आला हजरत ने बयान फरमाई। पूरी जिंदगी हम ईमान को बचाने गए, नाच से बजाते रहे। पूरी जिंदगी हम जिना के करीब ना गए, पूरी जिंदगी हम ईमान को अपने बचाए रहे। और अगर आखिरी वक्त में ईमान का दामन छूट गया, सारा किया धरा मट्टी हो जाएगा। सारा किया धरा मट्टी हो जाएगा। और हम अपने रब से दुआओं में, इल्तिजाओं में जब दुआ मांगे तो एक लफ्ज जरूर शामिल कर लिया करें कि मौला आखिरी वक्त ईमान नसीब फरमा। बहुत मुश्किल घड़ी होती है, इतनी मुश्किल घड़ी होती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मरने वाले को लोहे की जंजीरों में फरिश्ते जकड़ देते हैं। इतनी सख्त और इतना मुश्किल वक्त होता है कि फरिश्ते अगर लोहे की जंजीरों में उसे ना जकड़े तो धारदार चीज पकड़ के अपना ही गला काट ले। इतनी मौत में सख्तियां, निकल खुदा के कहर की तरफ, उसके गजब की तरफ। रूह कभी अंगूठे में छुपती, पैर के नाखून में छुपती, आंख के पुतली में छुपती, जिस्म के हर आज़ा में भाग भाग के छुपती। मौत का फरिश्ता शिद्दते दस्त फेरता, खींचता, घुटने तक लाता, उसके ऊपर रांगा पिघला करके डाला जाता है। ये सख्त के मौत की तर्जुमानी कर रहा हूं। यहां तक कि जब हलक पे रूह ला करके रखी जाती, बहुत से लोग ऐसे भी गुजरते हैं हमारी नजरों के सामने कि वो तड़प जाते हैं मगर रूह नहीं निकल पाती। जिस्म उछलता है मगर रूह नहीं निकल पाती। खुदा की
बंदो, मुस्तफा के चाहने वालों, कम से कम इतने अच्छे अमल तो करो कि हमारा ईमान पर खात्मा हो, रूह आसानी से निकल जाए। ये इस पिंजरे में रूह बरसों से रही है, आप सोचें, बरसों से रही। और यक बैग जब बुलावा आए और जिस्म में जब रूह बरसों से जिस जिस्म में बसेरा किए बैठी है, अचानक छोड़ के तारीख गड्ढे में जाएगी तो शुमार कर पाओगे उन मुसीबतों का? आप तसव्वुर कर सकते हो उन लम्हात का? एक जगह तो इस तरह से आता है कि मौत भी मिसले ख्वाब हो जाता है, वो सोच नहीं पाता कि मेरी रूह निकली है, मैं हकीकत में क्या मरा हूं। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मौत जब, आंखें क्यों खुली रहती हैं? जब मौत का फरिश्ता रूह को कब्ज करके लेके चलता है तो उसके रास्ते के पीछे पीछे आंखों की बीनाई हद निकाह तक पीछा करती है, आखिरी हद तक आंख की बीनाई उसका पीछा करती है, तकती रहती है, देखती रहती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसीलिए मरने वाले की आंख खुली होती है, फिर वो रूह को कब्ज करते हैं। आप एक चीज याद रखें कि जिस्म के सारे आज़ा में सबसे आखिर में जिस्म के जिस हिस्से से रूह कब्ज की जाती है वो जुबान है, वो जुबान है। वो इसलिए छोड़े रखा जाता है क्योंकि रब ने वक्त विसाल मुस्तफा करीम के, रब ने वादा लिया है कि ए महबूब, इधर रूह निकल रही हो उधर तौबा कर ले तो मैं गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो जो आखिरी वक्त था मेरे मुस्तफा का, और एक फरिश्ता आया जनाब जिब्रील के साथ, उसके पीछे 70,000 फरिश्ते इस तरह थे कि उनमें से हर एक फरिश्ता अपने पीछे 70,000 फरिश्तों का सरदार था। वो मौत का फरिश्ता इजाजत तलब किया। साहिब मिशकात फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो फरिश्ता पहुंचा, इजाजत तलब की, और जब इजाजत मिल गई तब आपने अर्ज की, आपने इरशाद फरमाया जनाबे जिब्रील से कि इस वक्त मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। और ये पैगाम लेकर के जनाबे जिब्रील कुर्बे खुदा में गए। रब ने फरमाया महबूब से कह दो मलाल न करें, मरने से 40 दिन पहले, ये मिशकात की हदीस है, 40 दिन पहले आपकी उम्मत तौबा कर लेगी, माफ कर दूंगा। कल्बे मुकद्दस को अभी भी ये खबर सुन के सुकून न मिला। जनाबे जिब्रील से हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील अभी भी कल्ब को सुकून नहीं, आखिरी वक्त में उम्मत याद आ रही है। जनाबे जिब्रील से फिर रब ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब से फरमा दो कि कुछ पल पहले, सकरात का आलम तारी होने से कुछ पल पहले आपकी उम्मत अगर तौबा कर लेगी, गुनाह माफ कर दूंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अभी भी सुकून नहीं है। रब की दरियाए रहमत जोश में आई। रब ने फरमाया कि महबूब मलाल ना करो, इधर रूह निकल रही हो, जुबान आखिरी लम्हात तक के लिए छोड़े रखूंगा। आखिरी वक्त में इधर रूह निकल रही हो, उधर महबूब के उम्मती के लब में जुम्बिश आए और जुबान से तौबा करे, माफ कर दूंगा। अगर बिला तौबा मर गया, मुस्तफा आपकी शफाअत से उसे माफ कर दूंगा, आपकी शफाअत से उसे माफ कर दूंगा। ये सदका है मुस्तफा का, ये करम है मुस्तफा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से। और जो बरज़ख बताया गया, बरज़ख कब्र को हमने जान लिया, ये है हश्र को हमने जान लिया, बीच के आलम और बीच की कड़ी को हम बरज़ख कहते हैं। और बरज़ख को उलमा से पूछिए कि बरज़ख का माना क्या होता है, ये बताएंगे कि बरज़ख कहते ही है पर्दे को, वो राज है। बरज़ख पर्दा है, दो मकाम है।
आलम यिल्लीयीन, आलम सिज्जीयीन, और दोनों में नेको बद रूहों का ठिकाना, मगर वो कैसे है रब बेहतर जाने। बस इतना जाने कि ये माँ के पेट में हम आए, ये दूसरी दुनिया, रूह की दुनिया पहली दुनिया, माँ का पेट दूसरी दुनिया, और जमीन के ऊपर तीसरी दुनिया, जमीन के अंदर चौथी दुनिया, और इधर जो आलम बरज़ख शुरू है, आलम बरज़ख। खुदा के इज्जत की कसम, जुमेरात के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रूहें आती हैं अपने दरवाजे पर खड़े होकर के जिन लफ्जों के साथ वो गुहार लगाती हैं, अगर तुम उनके लफ्जों को सुनने की सलाहियत रख सको और सुन लो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। कई दिन तक के सोग से तुम्हारा खाना पीना छूट जाएगा। वो गुहार लगाती है, पुकारती है, खुदा के लिए मेरे घर वालों मुझ पर मेहरबानी करो, अल्लाह के लिए मेहरबानी करो, हम पर तरस खाओ, मुझ पर मेहर करो, पूरी जायदाद मैंने तुम्हें दे दी, हमारे लिए कुछ करो। ये हाफिज सद्दाम साहब, हमारे राजू भाई और इनके तमाम घर वाले, ये अपने वालिद के लिए सवाब जारिया, और हुजूर ने फरमाया कि नेक औलाद सवाब जारिया है मय्यत के लिए। ये ईसाले सवाब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जुमा की नमाज पढ़े, अपने मरहूमीन के कब्रिस्तान पर जाएं, ईसाले सवाब करें। वो आकर के हर जुमेरात को यहाँ पर खड़े होकर के यही कहती हैं कि कुछ सदका करो। मुस्तफा करीम से पूछा गया मैयत के लिए सबसे बेहतर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैयत के लिए दो चीज से बेहतर कुछ नहीं, एक मैयत के लिए सदका, दूसरी चीज है दुआ। दो चीज से अफजल कुछ नहीं, एक मैयत के लिए सदका और दूसरी चीज है दुआ। अब आप गौर फरमाएं, सदका के लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरे गांव को खिलाएं तभी कुरान ख्वानी होगी, पूरे गांव की दावत लें तभी वो सदका होगा। सदका कहते किसको है? आप किसी गरीब को देखें। हजरत, आज के दौर में ज़कात का निकालना असल नहीं, ज़कात निकाल के मुस्तहिक तक पहुंचाना असल होता है। ये जान ले आप, हमने ज़कात निकाल दिया, हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात कबूल कौन कराता है? ज़कात निकलने से ज़कात कबूल नहीं होती, ज़कात सही मानों में गरीब तक पहुंच जाती है तब ज़कात कबूल होती। सदका आप निकालें मय्यत के लिए। और हुजूर ने से पूछा गया कि सदके के लिए सबसे अफजल क्या है? मेरे नबी ने 3 बार फरमाया था कि सदके के लिए अफजल, सबसे बेहतर जो मय्यत की जानिब से सदका किया जाए वो अल्मा, अल्मा, अल्मा पानी है। सबसे अफजल चीज मय्यत के लिए पानी है। और वो आप ट्यूबवेल लगवा दे, नल लगवा दे, किसी राह गुजर पे किसी कोई पेड़ लगवा दे, ये भी सदका है। कोई राहगीर गुजरेगा, थोड़ी देर के लिए साए से आराम लेगा, ये सदका है। और सबसे बेहतर चीज सदका, माँ, हमारे वालिद का जब इंतकाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कब्रिस्तान ही में नल लगवा दिया था, आप राह गुजर पे लगवा दे, किसी प्यासे की प्यास बुझ जाएगी, ये सवाब आपके मरहूम को पहुंचेगा। कोई गरीब मिल जाए जिसके मकान ना हो, छत ना हो, आप उसको अपनी जानिब से कुछ दे दे, हालांकि आप एहसास ना होने दे कि ये सदके की चीज है, उसको पता भी ना चले, आप अपनी जानिब से नियत कर ले, अल्लाह ताला उसे सदके का सवाब आपके मरहूम को अता फरमाएगा। अब आज हमारे यहाँ एक मामूल हो गया कि एक 20 घर की मुस्लिम की आबादी है तो उसमें चंद साई को बसा लिया गया। हालांकि हमारे घर में आज तक छप्पर है, साई के कई मंजिले मकानात तैयार है, मगर जुमेरात को हम खाना किसी गरीब को नहीं देते, साई ही को दिया करते हैं। कोई मर गया तो वो जो गल्ला तकसीम करते हैं वो साई ही को तलाश के दिया करते हैं। मेरे भाई, बिरादरी साई को देना जरूरी नहीं है, किसी हदीस से साई साबित नहीं है, गरीब साबित है, यतीम साबित है,
मिस्कीन साबित है, आप उन्हें तलाश करके दीजिए, तब वो सदके का हक अदा होगा। आपको चाहिए कि आप कुरान ख्वानी करें या अपने मरहूम की तरफ से कुछ भी सदका करना चाहते हैं, कोई गरीब को तलाश लीजिए और उसे दीजिए, क्योंकि गरीब का की शरीयत में और गरीब का इस्लाम में बड़ा एहसास रखा गया है। इतना एहसास रखा गया, इतना एहसास रखा गया। आप जनाजे को ही ले लीजिए, मैं पूरे मजमे को चैलेंज करके जा रहा हूं, साबित करें कि जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं आप ना, जनाजे की कोई लफ्ज ऐसा कोई साबित कर दे कि इस मैयत के लिए दुआ की गई है। उलमा के लिए एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, जो दुआए मैयत पढ़ते हैं आप जनाजे में, हालांकि नमाजे जनाजा में दो चीजें फर्ज है, एक तकबीर फर्ज है और दूसरा क़ियाम फर्ज, और ये इबादत नहीं है। अगर इबादत होती तो सामने इस मैयत के ना कहा जाता। इसीलिए नमाजे फर्ज में अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपने अलहम्दो उसके पीछे पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज आपकी टूट जाएगी। तो फिर आप भी जब पढ़ रहे हैं, सना तक इजाजत है इमाम के पीछे पढ़ने की, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप भी उसके पीछे पढ़ोगे तो भाई इक्तदा फिर किस चीज की आपने की है। यहां तक के लिहाज जरूरी है कि इमाम के सजदे के आगे आप सजदा नहीं कर सकते, इमाम के रुकू के आगे आप रुकू नहीं कर सकते, मगर नमाज जनाजा में इजाजत और रुखसत इतनी है कि जो इमाम पढ़ सकता है वो आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मुनाजात है। और कब्रिस्तान में नमाज फर्ज पढ़ने की कतई इजाजत इसीलिए नहीं है क्योंकि मुनाजात कब्रिस्तान में पढ़ी जाती है, फर्ज कब्रिस्तान में नहीं। उलमा ने सवाल किया कि वो मुनाजात जो कयाम खड़े खड़े नमाज जनाजा की शक्ल में कब्रिस्तान में पढ़ते हैं वो तो हो जाती है, मगर फर्ज नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि वहां हड्डियां गलती है, जिस्म सड़ता है, पानी अंदर जाता है, जिस्म बारिश में वो हिस्सा ऊपर तक आ जाता है, पूरी जिस्म के मुलव्विसात से कब्रिस्तान की मिट्टी पलीद हो जाती है। इसलिए नमाजे शरायात में से, नमाज के शरायात में से एक शर्त ये भी है कि जिस्म का पाक होना जरूरी है, तो जमीन का भी पाक होना जरूरी है। इसलिए आप वहां फर्ज की नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर मेरे भाई, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जो पूरी दुआए मैयत आप पढ़ते हैं, आखिरी एहसान मैयत के साथ ये है कि आप दुआए मैयत करें। आप नियत करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़किरना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहीही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआए मैयत, अब जरा तर्जुमे पर गौर करें। इससे पहले आपने दुआए मैयत की नहीं, आपने तकबीर पढ़ी, सना पढ़ा, अल्लाह की हम्द हुई, दुरूद पढ़ी, मुस्तफा पर सलाम पेश किया, अब दुआए मैयत अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। पहला कलमा जब आप पढ़ते हैं तो आप यही कहते हैं, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे। बोलिए, सामने मैयत और पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, हय्यना हमारे जिंदों को बख्श दे जो पीछे खड़े, और मैयतना हमारे मुर्दों को बख्श दे। उलमा अगर ग्रामर से वाकिफ है तो मैयतना माजी का सेगा है, ये हाल नहीं, मैयतना माजी का सेगा है, यानी जो पीछे मर गए उनको बख्श दे। वो गायब ना, जो किसी वजह से इसमें ना आ पाए, गायब है, उन्हें बख्श दे। जो शाहिद ना, हाजिर है, उन्हें बख्श दे। ज़करना, जो हमारे मर्द हैं उन्हें बख्श दे। वो उन्साना, जो हमारे घर की औरतें हैं उन्हें बख्श दे। ये तो सब इन्हों की दुआ की गई, मैयत की दुआ कहां है? तो इंसाफ पसंद मुसलमानों, अगर हमारी गैरत नहीं मर गई तो
तो कम से कम इंसानियत का मजहब इस्लाम में बड़ा तकाजा है। जनाजा पढ़ के और दुआ मांगने तक के उसके आखिरी एहसान तक कब्र पर रुक जाया करो कि जब इमाम तुम्हारे कब्रिस्तान पर खड़ा होकर के नमाज जनाजा के बाद चालो कुल पढ़ करके खास मैयत के लिए दुआ करे, खुदा के लिए उस वक्त तक आमीन कहने के लिए तो रुक जाया करो। 60 का जिंदगी रखने वालों 11-11 बजे रात तक के चौराहों पे बैठ करके नंगी तस्वीर हम देख सकते। खुदा के लिए वो एक अच्छा भला नेक इंसान था, हमारे मोहल्ले से मर गया। नमाजे जनाजा से दफन तक और दफन से लेके कब्र तक फातिहा तक मैं हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे के नमाजे जनाजा में शरीक हुआ, यहाँ तक के दुआ तक के लिए शरीक हुआ, अल्लाह ताला उसको 3 क़ीरात का सवाब अता फरमाता। सुन ले आप, ये मामूली हदीस नहीं, बहुत बड़ी हदीस पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी के जनाजे में शरीक हुआ और आखिरी दुआ तक के खड़ा रहा, अल्लाह ताला उसको 3 क़ीरात का सवाब अता फरमाता है। 3 क़ीरात में सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये क़ीरात किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 क़ीरात का सवाब ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाता है। 1 क़ीरात का वजन ये कि ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसको अजर देता है। जिसको 3 क़ीरात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने किसी को गुस्ल दिया और उसके जनाजे में शरीक रहा, कब्र में उसको उतारा, आखिरी दुआ तक के शरीक रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाह को बख्श देगा और उसको दाखिले जन्नत फरमाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, इतना बड़ा अज्र क्या काबा देखने पर है? इस जगह पे आप बोलिए ना, एक लफ्ज बोल दो भाई, क्या इस जगह पर इतनी बड़ी रहमत भरी हदीस, नेमतों भरी हदीस जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रोजा रखने पर है? बोलो ना। नहीं ना। क्या सजदा करने पर है? नहीं ना। एक भाई की मदद करने पर है, एक भाई की मदद करने पर है। इंसानियत का बड़ा अमल है इस्लाम में, इतना बड़ा अमल है कि आप देखें ना, रमजान में एक मुसल्ली रोजा रखे और नमाज पढ़े, क़ियामुल लैल करे, अरे 300 दिन तक के हाफिज़े कुरान की इक्तदा में अलहम्दो के अलिफ से वन्नास के सीन तक पूरा कुरान सुने और वो दिन में जो है रोजा रखे, रात में क़ियामुल लैल करे 30 दिन तक के, उसमें किसी न किसी रात में वो शबे कद्र को भी पाया होगा। एक ऐसी बाबरकत रात जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शबे कद्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। एक अफजलों भरी हुई रात, नेमतों भरी हुई रात जिसमें हर लम्हे लम्हे पर अल्लाह ताला 70 हजार गुनहगारों की मग़फ़िरत करता है। एक ऐसा बंदा जिसने 30 दिन तक रोजा रखा, जिसने रात में तरावी पढ़ी और दिन रोजा रखा, रातों में क़ियामुल लैल किया और उसने सहरी की, इफ्तार किया, अल्लाह के लिए सोमो सलात की पाबंदियां की, और जब सुबह वो उसने शाम को चांद देखा कि सुबह ईद उल फित्र की नमाज अदा करनी है, अभी चांद देखा, इधर वो गुस्ल किया, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए चला ही था, मुस्तफा की शरीयत ने पकड़ लिया कि कहा रुक, अगर तू चाहता है कि तेरे 30 दिन का रोजा कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है कि तेरा सदका कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी तरावी कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है कि रातों की तिलावत करने वाले कुरान के पारे तेरे कबूल हो जाए, तो रुक, अरे नमाज ईद उल फित्र बाद में अदा करना, ठहर जा, अपने बच्चे का सदका निकाल दे, अपने बीवी का फितरा निकाल दे, अपना फितरा निकाल दे, और फितरा निकालने के बाद में उसको मक्के में नहीं भेजना है, उसको मदीने में नहीं भेजना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे उसे निकाल, किसी गरीब को देकर उसका दिल खुश कर दे, उस खुशी के बदले अल्लाह ताला 1 महीने के रोजे को भी कबूल करेगा, इबादत भी कबूल करेगा। इसलिए कदम कदम पर हमारे इस्लाम ने
इंसानियत की कदर की है। आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। आज जब हमने इंसानियत को मिसमार करना शुरू किया तो ऐसे हालात पे आके खड़े हो गए कि आज हम खुद बखुद जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए और हमें चाहिए कि जब तक के जिंदा रहे इंसानियत की कदर करें, इंसानों से